नमस्ते दोस्तों। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में घरेलू प्रयोगों में आज आपको मैं बहेड़ा के बीज, इसके गुणों से आपको मैं बहेड़ा बीज, हरड़े बहेड़ा आंवला, जो बहेड़ा होता है उसमें से बीज निकलता है, तो उस बीज में से तेल निकलता है। बहेड़ा बीज का तेल या पेस्ट सूजन और दर्द वाले स्थान पर लगाने से आराम आता है। बीजों का तेल त्वचा रोगों और बालों की असमय सफ़ेदी दूर करने में भी किया जाता है। फलों के टुकड़ों को पकाकर खांसी, सर्दी, अस्थमा और गला बैठने पर चबाया जाता है। इसके चूर्ण का उपयोग बहते हुए खून को रोकने में किया जाता है। जड़ी बूटी के रूप में निकट दृष्टि, अस्पष्टता, अपरिपक्व मोतियाबिंद जैसे विभिन्न नेत्र रोगों में प्रयोग किया जाता है। गिरी के कांटे का उपयोग उल्टी बंद करने के लिए किया जाता है। ये इतने गुण बहेड़े के अंदर होते हैं। इसके अलावा बहेड़ा एक दिव्य चीज़ है। मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ बहेड़ा का। तो ये प्रयोग है दमा रोगियों को, दमा रोगी अथवा जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, बलगम आता है, उन सब के लिए भी। आप 200 ग्राम बहेड़ा पंसारी से ले आए। 200 ग्राम बहेड़े को एक मिट्टी के कुल्हड़ में डाल के देसी गाय के मूत्र से भर दें। भरने के बाद अगले दिन उस मूत्र को फेंक देवें और फिर गोमूत्र भर देवें। इस तरह 11 दिन तक ये क्रम करें। उसके बाद उसको सुखा लेवें। सुखाने के बाद उसके टुकड़े कर लेवें, इतने इतने टुकड़े कर लेवें सुपारी की तरह, और एक डिबिया के अंदर अपनी जेब के अंदर रखें। आप बाहर जाएं, बाज़ार जाएं और जाएं, तो इसके दिन भर में 4-5 टुकड़े चूसने से, अगर 2 महीना चूस लेंगे तो दमा रोग भी खत्म हो जाता है। और सर्दी खांसी मामूली जो लगती है, जुखाम, उसमें भी चूसने से आराम मिलता है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। सिर्फ आपके बहेड़े के पैसे लगेंगे 10-20 रुपये, और बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से आपको ये निजात दिलाएगा। एक कहावत है, हरड़े बहेड़ा आंवला घी शक्कर से खाए, हाथी दाबे काख में, सो कोस ले जाए। यानी कि हरड़े बहेड़ा आंवला घी शक्कर से खाए। तो ये त्रिफला हुआ। त्रिफला को गाय का घी और मिश्री का पाउडर डाल के अगर रोज़ आदमी खाता है तो इतनी ताकत आती है कि हरड़े बहेड़ा आंवला घी शक्कर से खाए, हाथी दाबे खाक में 100 कोस ले जाए। ये एक बात है, ये खाक बोलते हैं बगल को,
कि उस आदमी में इतनी शक्ति हो जाती है कि बगल में हाथी को दबा करके भी 100 कोस चला जाता है। हालांकि यह संभव नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसके बराबर ताकतवर चीज़ कुछ नहीं। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप 1 महीना ये प्रयोग करके तो देखिए, लेकिन घी असली होना चाहिए। त्रिफला घर पे बनाइए, सुबह सुबह चाटिए, ऐसा स्वादिष्ट लगेगा, मज़ा आ जाएगा आपको। टॉनिक का टॉनिक और ताकत की ताकत, और आपके शरीर में जो अज्ञात रूप से कितने ही रोग छुपे हुए हैं जिनका आपको पता नहीं, आपको क्या किसी को पता नहीं रहता, वो सब के सब हैं, आपके मल द्वार से भागते नजर आएंगे। एक भी नहीं रुकेगा, पेट में एक कीड़ा भी नहीं रहेगा। अरे क्यों नहीं अपनाते आप इन सस्ती दवाओं को, आयुर्वेद को? क्यों भस्मों के पीछे भस्म होते जा रहे हो? 1 ग्राम स्वर्ण भस्म MRP कितनी बेईमानी फार्मेसी की आपको बताऊं। MRP 1900 रुपया और बेच देते हैं 1150 रुपये में। बोलो, अब 1150 में बेच देते हैं तो बेचने वाला जो दुकानदार है तो वो भी 125 मिलीग्राम की रेट बता रहा हूँ मैं। ये MRP 1900 रुपया लिखा हुआ है, तो कोई जाता नहीं समझता है तो उसको 1900 में ही टिका देते हैं। MRP देख के आदमी खुश हो जाता है। कोई समझता है कि डिस्काउंट करो तो 1150 में भी दे देते हैं। तो 1150 के अंदर देने पर भी 200 रुपया, 250 रुपया 125 मिलीग्राम में दुकानदार कमाता है। तो आपके हाथ के अंदर जो पुड़िया पकड़ाते हैं 125 मिलीग्राम की, उसमें आप सोना ढूंढोगे तो कहाँ से मिलेगा? उसकी राख मिलेगी आपको, जाने किस लकड़ी की राख, कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह हीरा भस्म का हाल है। तो ये भस्मों का जो काम है बड़ा विकट है, इसमें ना पड़े। जहाँ तक अपनी बीमारी आप जड़ी बूटियों से ठीक कर सकते हैं, और जड़ी बूटियों के अंदर भी जो अभी मैं बता रहा हूँ, इससे सस्ती आयुर्वेद में कोई चूर्ण नहीं है। किससे सस्ता चूर्ण? त्रिफला चूर्ण से ज़्यादा सस्ता कोई चूर्ण नहीं, और इसके अंदर कोई बेईमानी होने का डर नहीं। आप डाबर का ले लो, बैद्यनाथ का ले लो, कोई भी फार्मेसी का ले लो या घर पे बना लो, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। क्या मिलाएगा इसके अंदर? ये पहले से ही इतना सस्ता है, तो इसके अंदर मिलाने के लिए कोई चीज़ डालेगा ना, तो वो चीज़ ज़्यादा महंगी है, इसलिए इसमें मिलावट नहीं होती। तो इनका प्रयोग कीजिए। बहेड़े के मैंने जो प्रयोग बताए हैं वो प्रयोग आप करें और लाभ उठाएं, और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। कहीं डरने की बात नहीं। त्रिफला अकेला कभी नहीं खाना चाहिए। जैसे बहुत से आदमी यूँ फक्की लगाते हैं, ऊपर पानी पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, ऐसे नहीं खाना चाहिए। आंतों में लंबे समय खाने में आंतों में रुक्षता पैदा करता है, इसलिए इसको त्रिफला के को शहद में मिला के चाट के खा सकते हैं। घी शक्कर में मिला के खा सकते हैं। तो मान लीजिए घी
नहीं मिलता है तो शहद तो मिलता है, अच्छा शहद, तो उससे आपका मुंह का जायका भी सुधरेगा, आपके शरीर को ज़्यादा फायदा होगा। वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक्स।